हेलो हेलो एवरीवन। ये मेरी दूसरी वीडियो है टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस के ऊपर। मैंने एक वीडियो जो बनाई थी वो सब्जेक्ट गाइडलाइंस पे थी, और ये जो वीडियो है ये जनरल गाइडलाइंस पे है। तो इसको आप समझिए और फिर जो अपने सॉल्यूशंस हैं उसको ऑथर करने की कोशिश करिए। चलिए, पहली बात तो ये हमारा कुछ डैशबोर्ड होता है। ये रजिस्ट्रेशन हम लोग करते हैं, डॉक्यूमेंट्स गाइडलाइंस वगैरह देते हैं, तो ये सब होने के बाद ये अभी इस टाइम पे हम अगर बात करें तो प्रैक्टिस जनरल गाइडलाइंस हैं हमारी, फिर सब्जेक्ट गाइडलाइंस हैं, फिर ये क्वालिटी चेक के लिए जाती है, फिर क्यूसी अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो हम आगे काम कर सकते हैं। तो मैं ये थोड़ा सा समझा देता हूँ कि क्या क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे टीवीएस सॉल्यूशन जैसे स्टेप बाय स्टेप आंसर हमें देना होता है, तो ये किस में देना होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, और इसके अंदर सभी एक्सप्लेनेशन और डायग्राम और ग्राफ और टेबल डालनी पड़ती है हमें। तो क्या हम कर सकते हैं, हम बाकी जगह से पढ़ तो सकते हैं और अपना मतलब क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हैं, लेकिन कॉपी नहीं कर सकते हैं, और स्पेसिफिक गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्लेगरिज्म है कि हमें कहीं से कॉपी नहीं करना है, ये टेक्निकल बंदा जो है वो केयर करता है। अब यहाँ पे टीवीएस सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो ये स्टेप बाय स्टेप आंसर जैसे होता ही है, तो मैंने भी आपको बताया। अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन प्रॉपरली किस प्रकार से रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये टाइटल वाला जो रहता है, टाइटल वाला एरिया, ये वाला टाइटल वाला एरिया रहता है। ये वाला जो एरिया है ये मेनली यहाँ पे पहला डिलीमीटर, दूसरा डिलीमीटर, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 डिलीमीटर डाले जाते हैं। यहाँ पे स्टेप्स देखिए, स्टेप्स कई सारे हैं यहाँ पे, तो हर एक स्टेप के बाद डिलीमीटर डाला गया है। और यहाँ पे ग्राफ अगर डालना है तो इस तरीके से डलेगा, टेबल है तो इस तरीके से डलेगी, ठीक है। और ये जो है आपका रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आंसर है आपका, ये आपका क्लोज ब्रैकेट्स में है, और यहाँ पे देखिए सभी इक्वेशंस में किस प्रकार से दिया हुआ है। ये जो इक्वेशंस हैं ये आपकी प्रॉपरली दी गई हैं, इस तरीके से ही हमें लिखना होता है, वो टेक्निकल बंदा लिख के देगा। और ये जो है ये सारी टेबल आपको बनानी होती है, इसमें आपको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद भी करना होता है, ये सारी चीज़ें लिख के देनी होती हैं। तो ये ग्राफ वगैरह है, और हर एक में डिलीमीटर आपको डालना पड़ेगा। टाइटल पेज, अच्छा टाइटल पेज में ये जो कोडिंग है ये हम ये जो जो टेक्निकल बंदा है वही आपको बताएगा, ठीक है। और ये लास्ट में जो आंसर होगा वो ब्रैकेट में बंद होगा। और यहाँ पे देखिए सब थोड़ा सा सारी जो कन्फिग्रेशन है यहाँ पे, ये डॉट 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 जो है वो आपको बताया जाएगा अभी कि कैसे करना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, और यहाँ पे हर पहली बात ये कि अगर हमें 10 क्वेश्चन मिले तो 10 डॉक्यूमेंट बनेंगे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो डॉकएक्स की फाइल होगी, और आपको कैसे चेक करना होता है अपने जैसे क्वेश्चंस होते हैं तो ये टेक्निकल बंदा ही करके देगा आपको। 1738 बुक आईडी होती है, इसमें चैप्टर नंबर होता है, फिर चैप्टर नंबर के बाद सेक्शन नंबर होता है, प्रॉब्लम नंबर होती है, तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो ये वैलिड फाइल नेम है। अगर कोई सेक्शन नंबर नहीं है तो योर फाइल नेम वुड बी सेव्ड बाय फॉलोइंग नोटेशन। तो यहाँ पे जैसे 1738 और ये 5 आया, बस 5.3 नहीं आएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता जाता हूँ, मैं ये अपने मोबाइल में खोला हूँ, आप भी खोल सकते हैं, और साथ ही साथ इसको प्रैक्टिस करिए एक आध बार, आपको ये समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से, तभी आप क्वेश्चंस को करिए। तो मैं इसे खोल लेता हूँ और मैं आपको ये कर करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। ये मैं बंद कर दिया हूँ। अब यहाँ पे मैंने वर्ड खोला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वर्ड खोलूँगा, ये मेरा वर्ड खुल गया, ठीक है। मैं आपको एक सॉल्यूशन का ही खोल देता हूँ,
सॉल्यूशन के लिए खोल के दिखा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये हमारा सॉल्यूशन है, ये हमने फ्रेम किया था। तो यहाँ पे आपको देख सकता है कि ये जो मेरा कोड है ये 72931393013 तो इस तरीके से हमने डिफाइन कर रखा है। तो ये है, ये EID एम्प्लॉय ID है, ये मेल 294919 और यहाँ पे ये जो है ये डेट है आज की, और ये मेरा सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप है, ये पूरा लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद ये सेकंड स्टेप है, ये मैंने डिफाइन कर रखा है। फिर ये वाला जो है ये थर्ड स्टेप है इस तरीके से, और ये जो है आपका इस तरीके से पूरा चल रहा है। तो ये आपका आगे इस तरीके से है। तो मैं अब इसमें थोड़ी सी आपको गाइडलाइंस बता रहा हूँ। जैसे नेसेसरी डॉक्यूमेंट सेटिंग्स आप सबसे पहले करिए। तो यहाँ पे जाइए पेज सेटअप में, तो यहाँ पे आपको पेज सेटअप करना पड़ेगा। तो पेज सेटअप कैसे करते हैं, पेज सेटअप। तो पेज सेटअप के लिए आप सबसे पहले जाइए लेआउट पे। तो यहाँ पे लेआउट पे जाइए, लेआउट पे जाने के बाद ये पेज सेटअप पे जाइए, और इस पेज सेटअप के अंदर आपके पास कई सारी चीज़ें आ रही हैं। तो टॉप में 1 कर दीजिए, बॉटम में 1 कर दीजिए, और लेफ्ट में आप 1.25 करिए, राइट में भी आपके पास 1.25 ही रहेगा, 0.25। और गटर आपका 0 रहेगा, गटर पोजीशन भी लेफ्ट रहेगा, पोर्ट्रेट ये रहेगा। ये आपका हो गया। फिर उसके बाद पेपर पे जाएंगे, पेपर पे जाने के बाद पेपर में कस्टम साइज पे जाएंगे। विड्थ जो है 8.5 रहेगी, ये 21 रहेगी, उसको आप सही कर लीजिए 21, ठीक है। फिर उसके बाद होम पे जाइए, यहाँ तक वो आपका हो गया। ये आप फिक्स कर दीजिए, ठीक है। कुछ चेंज ना हो, या मैंने 1 और ये 1 ही रहे, ये 1 रहे। तो ये आप इस तरीके से ओके कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका अब जो पेज सेटअप है, आप सेटिंग सेट भी कर सकते हैं, ये पूरा प्रॉपर सेटिंग में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, होम फॉन्ट पे चले जाते हैं। तो होम पे गए, हम फॉन्ट पे गए। फॉन्ट पे जाने के बाद हमें क्या चूज करना है, टाइम्स न्यू रोमन। तो यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन के अंदर होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये टाइम्स न्यू रोमन, और यहाँ पे आप डालेंगे कितना, 12, है ना। और ये आपका ये टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लीजिए, और ये 12 आपका सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। और सेट द डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो है आपका जस्टिफाइड, ये वाला जस्टिफाइड, इस पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसको करने के बाद ये आपकी फर्स्ट सेटिंग्स हो गई। अब यहाँ पे आपके पास टाइटल आएगा, टेक्स्ट आएगा। तो पहले यहाँ पे टाइटल रहेगा, ये आपका टाइटल है, अब थोड़ा सा चेंज हो गया, ये इसको आपको सही करना पड़ेगा। टाइटल, और ये आपका टेक्स्ट है। तो टाइटल, टेक्स्ट, इक्वेशंस, डायग्राम्स, ग्राफ्स, टेबल्स, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन मस्ट हैव एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 बिलो। तो इक्वेशन, डायग्राम, ग्राफ्स और टेबल्स जब भी जरूरत पड़ेगी तब आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है। 2 से 3 स्टेप के अंदर आप क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे, कम से कम 3 हो, जिसमें पहला आपका इंट्रोडक्शन हो जाए, दूसरा आपका जो है बॉडी हो जाए, और तीसरा आपका कंक्लूजन हो जाए। तो इस तरीके से आप करें, ठीक है। अब यहाँ पे टाइटल की बारे में बात करते हैं। तो टाइटल क्या क्या रहेगा, ये आपका जो होता है, ये वाला जो होता है, इसे हम बोलते हैं बुक आईडी। ये होता है प्रॉब्लम नंबर,
है ना, सेक्शन नंबर मेनली, और ये होगा प्रॉब्लम नंबर उसके अंदर। और फिर यहाँ पे ये एम्प्लॉई आईडी डलेगी, यहाँ पे डेट डलेगी, काम खत्म। ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। फिर इसके बाद ये डिलिमिटर लगाएंगे। आप कैसे लगाएंगे, ये जैसे मैंने हटा रखा है, तो अब मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ऐसे 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 करेंगे। मतलब कैसे, माइनस वाले बटन को 3 बार दबाइए और एंटर कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तो आप ऐसे ऐसे एंटर कर दीजिए, तो ये आपका ये आप पूरा सिलेक्ट भी करके कर सकते हैं। मतलब ये तो पहली बार हो रहा है, तो ये, और इसको आप हटा भी सकते हैं, नो बॉर्डर। ठीक है, ये आप इस तरीके से सही कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आने के बाद फिर आगे हमको पढ़ना होता है, ये डिलिमिटर का भी बात समझ में आ गया। हाउ टू क्रिएट दिस डिलिमिटर समझ में आ गया। वेयर टू ऐड, मैंने बताया था, एंड ऑफ द टाइटल, एट द एंड ऑफ द स्टेप इन सीरीज ऑफ स्टेप, वेयर नॉट टू ऐड, कहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, तो इधर उधर ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब एंड ऑफ द स्टेप, या फिर अगर मान लेते हैं पूरा 2 स्टेप है, 2 स्टेप, लेकिन अगर मान लेते हैं ये वाला सोल्यूशन लेट से इसी पेज पे एंड हो रहा होता, तो हम डिलिमिटर यहाँ नहीं लगाएंगे, इसके बाद नहीं लगाएंगे। ठीक है, और अगर मैं टेक्स्ट की बात करूं तो हर एक जगह आपको जहाँ पे भी स्टार्टिंग करनी है तो टेक्स्ट के साथ स्टार्टिंग करेंगे, आप टेक्स्ट के साथ स्टार्टिंग करेंगे, और पूरे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होंगे, डायरेक्टेड टोन होंगे, और सभी जगह जो है डायरेक्ट आपको लिखना है। जैसे ऐसा नहीं लिखना है वन शुड टेक द समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज, ये क्या हो जाएगा, ये पैसिव में हो जाएगा। आपको डायरेक्ट वॉइस यूज करनी है, एट द वैल्यूज। जो करना है आप सीधा सीधा लिखेंगे, ज़्यादा घुमा के नहीं लिखेंगे। कलर्ड, इटैलिक्स, बोल्ड लाइन, टेक्स्ट, बुलेट्स should be used to emphasize important points। जहाँ पे भी important points है वहाँ यूज करेंगे इसे। और color the text using mat type। Type the subpart name in the same format as given in the problem। तो जैसे आपका ये small a है तो ऐसे ही लिखेंगे, है ना। अगर मान लेते a में लिखा है, अपने हिसाब से नहीं लिखेंगे। Don't type anything in the line containing the name of the subpart। Leave the next of the blank, next line blank छोड़ देंगे। Start the opening sentence after the blank line। तो यहाँ पे देखिए, ये आपने ब्लैंक लाइन छोड़ दी है, इसके आगे भी ब्लैंक लाइन होगी, पीछे यहाँ पे ब्लैंक होगा, यहाँ पे भी ब्लैंक होगा। ठीक है, मैट टाइप का आप यूज करेंगे, मैंने बताया था पिछली बार भी कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या रहता है, इंसर्ट रहता है, यहाँ ऑब्जेक्ट रहता है, और यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 3 यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए ये वाला, ये आपका यूज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन करेंगे, जो भी क्वेश्चन लिखनी है वो उसमें क्वेश्चन लिखेंगे। एक ही लाइन में सारा सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे कभी भी। जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया ये, तो ऐसे 4-4 लाइनें आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, नीट वेल लेबल डायग्राम्स होने चाहिए। Unless the equations are very short, a line should not contain more than 1 equal to। एक से ज़्यादा इक्वल टू नहीं होनी चाहिए एक ही लाइन में। जैसे एक के बाद एक के बाद एक इक्वल लिखे जा रहे हैं तो वो मत लिखिएगा। और थोड़ा सा मेंटेन डिस्टेंस, यहाँ पे देखिए मेंटेन है, यहाँ पे मेंटेन है, ऐसे मेंटेन रखिएगा डिस्टेंस। नॉर्मल टेक्स्ट मत लिखिएगा। ये देखिए मैथ टाइप में है, ये भी मैथ टाइप में है, सभी चीजें मैथ टाइप में है, तो ये मैथ टाइप में लिखा जाएगा। ठीक है, और विड्थ ऑफ द मैथ टाइप ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी मोर देन 6 इंचेस। इतना 6 इंचेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 इंच करीबन कितना होता है,
ये आपकी एक उंगली होगी उतने के बराबर चेंज। नो स्टेप ऑफ सॉल्यूशन शुड स्टार्ट विद अ डायग्राम, ग्राफ, टेबल। कोई भी जो आपका स्टार्टिंग है वो इससे नहीं होगी, डायग्राम, ग्राफ या टेबल से नहीं होगी। ब्लैंक लाइन डाल दीजिए बिफोर एंड आफ्टर एवरी डायग्राम, टेबल। ठीक है, अब जैसे डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बनाने के लिए या तो आप कोरल ड्रॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैम ड्रॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ड्रॉ प्लस का डायग्राम से डायग्राम बना सकते हैं। Once done, save the copy of the diagram as an image in the JPG, embed in the solution। तो यहाँ पे आपके पास स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं, तो कोरल ड्रॉ जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कोरल ड्रॉ आपको उस पर मिल जाएगा। तो ये आप या तो कोरल ड्रॉ इस्तेमाल करिए या फिर क्या यूज कर सकते हैं, कैम ड्रॉ यूज कर सकते हैं या ड्रॉ प्लस यूज कर सकते हैं, कैम ड्रॉ। तो ये आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से इसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। जब भी आप ग्राफ को बनाएं तो ग्राफ को मैंने पिछले वाले में ही बताया था कि एक्सेल में बनाइए ग्राफ के अंदर एक्सेस हो, एक्सेस पे लेबल प्रॉपर्ली लेबल्ड हो, मैंने अगली वीडियो में बताया भी था आपको। एंड दैट द लेबल शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन, लेबल जो है सॉल्यूशन के हिसाब से प्रॉपर हो। ग्राफ शुड ओनली बी सेव्ड इन इमेज फॉर्मेट, जेपीजी या पीएनजी के फॉर्मेट में आप इसे स्टोर करिए। स्टोर करने के बाद कॉपी पेस्ट कर देंगे जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होगा। वी प्रेफर यूजिंग, ये जो है ये एक्सेल में करवाते हैं, और इंसर्ट टेबल का इस्तेमाल ना करें जो कि वर्ड में दिया रहता है। जैसे इंसर्ट टेबल इसमें भी दिया रहता है लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर आपको टेबल्स बनानी भी हैं तो आप मैट टाइप से भी बना सकते हैं। जैसे मैट टाइप आपने ये खोल लिया मैट टाइप, और यहाँ पे आप टेबल बना सकते हैं। तो टेबल बनाने के लिए आप यहाँ पे टेबल बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेबल बना सकते हैं, तो ये टेबल आप बना सकते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। बस बाकी इसमें पेमेंट जो है आपका पेमेंट साइकिल जो है वो हर 15 तक, इसमें 15 से 25 के बीच में 1 से 31 तक सबमिट हुए सॉल्यूशंस जिनका QC हो चुका है, क्वालिटी चेक हो चुका है और सही है वो, उनका पेमेंट आ जाएगा। और हर एक की जो डिटेल्स हैं अर्निंग की, कितना आपका इस महीने का पेमेंट बना, वो 11 से 12 तारीख तक आ जाएगा। और इसका जो इंस्ट्रक्शनल गाइडलाइंस हैं वो मैंने अभी आपको बताया भी था। उस चैप्टर के हिसाब से ही सॉल्यूशन बनाने हैं, जिस चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन दिया गया है। सॉल्यूशन को कई स्टेप्स में तोड़िए, फॉर्मूला यूनिट्स को प्रॉपर्ली डिफाइन करिए, और जो भी यूनिट्स हैं उसे आप प्रॉपर्ली डिफाइन करिए। डायरेक्ट सेंटेंसेस का इस्तेमाल करिए, है ना, कि ये करना है, हम घुमाना नहीं है, घुमा के उत्तर नहीं पूछना है। जैसे लेट अस सब्स्टिट्यूट 5 फॉर ए, तो ऐसा नहीं, सब्स्टिट्यूट 5 फॉर ए एंड 7.3 फॉर बी, डायरेक्ट चीजें बात करिए। आर जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो ऐसे लिखेंगे द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, है ना, ऐसे नहीं लिखेंगे द आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये तो जो आपको देने वाला है वही पूरा लिख के दे देगा। और कभी भी टैलिसाइज मत करिए यूनिट्स को, और सिंपल जैसे मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से करना है। बाकी मैंने पेमेंट साइकिल भी नेक्स्ट वीडियो में बताई थी, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, और देखते हैं, आप लोग मेहनत करिए, आप भी अर्न करिए और हम भी अर्न करेंगे साथ में।